हेलो बेटे, नमस्कार। जो बच्चे कक्षा को बरोबर नहीं आए, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करे, वो उन लोगों के लिए मैं ये जो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ बेटे, 3rd ईयर 6th सेम। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 5th सेम में जिस तरह का आपका पेपर था उसी तरह का पेपर 6th सेम है। घबराने को कोई बात नहीं। वहाँ पर भी आपको विधाएं थे, यहाँ पर क्या है, आपको अनुवाद है, पत्रकारिता का है और साहित्य है। साहित्य में आधुनिक साहित्य है बेटे। तो अब यहाँ पर मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट कहा था उसको ध्यान देकर देख लीजिए। जैसा अनुवाद है, अनुवाद में अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के प्रकार और अनुवाद का महत्व। उसके बाद पत्रकारिता, पत्रकारिता में भी उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका महत्व क्या है। ओके। उसके बाद साहित्य में अगर लिए तो हमारे को 4 प्रकार के साहित्य है। एक है स्त्रीवाद साहित्य, एक है दलित साहित्य, एक है आदिवासी साहित्य, एक है अल्पसंख्यक साहित्य। अब यहाँ पर स्त्रीवाद साहित्य, दलित साहित्य बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खासकर दलित साहित्य को इस साल 99.9% आने का चांसेस है, क्योंकि हमारे देश में जो व्यवहार किया गया है उसके खातिर दलित साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल अभी भी हमारे देश में दलितों को किस तरह से देखा जा रहा है, उसका ये यहाँ पर एक सजीव उदाहरण होने के नाते ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। इसीलिए दलित साहित्य को अच्छी तरह से देख लीजिए। दलित साहित्य लिखते समय B.R. अम्बेडकर के बारे में ज़रूर लिखना है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर और हम जो 2nd ईयर में एक सिलिया नामा कहानी पढ़े थे, ओके बेटे, वो भी दलित लड़की थी। तो ये दोनों का चरित्र वहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है आपको। अब यहाँ पर अगर प्रश्न अगर हम देखें, पहले प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 में से 4 लिखना है, 2 ऑप्शन रहेंगे। 2 में से क्या है, एक अनुवाद में से 2 प्रश्न आएंगे, पत्रकारिता में से 2 प्रश्न आएंगे, साहित्य में से 2 प्रश्न आएंगे। साहित्य में आपको स्त्रीवाद साहित्य किसे कहते हैं, दलित साहित्य किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक साहित्य किसे कहते हैं, या नहीं तो दलित साहित्य की विशेषता क्या है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 4 लिखना है। 4 × 5 20 मार्क्स ये हो गया। उसके पश्चात है 2nd प्रश्न में आपको 7, 8, 9, 10 कहकर 4 प्रश्न दिए जाएंगे। एक एक में ऑप्शन रहेगा आपको। 7 में 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से 1 लिखना होगा। 8 में 2 रहेंगे, 2 में से 1 लिखना होगा। 9 में 2 रहेंगे, 2 में से 1 लिखना होगा। 10 में 2 रहेंगे, 2 में से 1 लिखना होगा। या नहीं तो आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा देकर इन प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर लिखिए बोल सकता है। ऐसा भी दे सकता है आपको, ऐसा भी दे सकता है। ओके बेटे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसा देने पर आपको बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा देने पर क्या है, आपको स्त्रीवाद साहित्य, दलित साहित्य कंपल्सरी आता है। अनुवाद पत्रकार में से एक प्रश्न, तो 4 प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा देने पर क्या है, आपको अनुवाद में से 2 प्रश्न आएंगे, पत्रकार में से 2 प्रश्न आएंगे, साहित्य में स्त्रीवाद दलित में से 2 आएंगे, और क्या है, और जो आखिरी है जो आदिवासी साहित्य और अल्पसंख्यक उसमें से 2 आएंगे। तो वहां पर आपको क्या है, यहाँ पर चॉइस एक लास्ट प्रश्न में चॉइस में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से आने पर आपको बहुत आसान हो सकता है। ओके बेटे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। खासकर आप मैंने जो आपको नोट्स दिया है, टिक कराया है, अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, अच्छे तरह से लिख लीजिए, अच्छे अंक आने की संभावना है। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।